नाउ वी आर गोइंग टू द वॉर म्यूजियम। तो वॉर म्यूजियम इज बेसिकली जहाँ पे जो भी वियतनाम वॉर हुआ है, राइट, उसका जो भी रिमेन्स बचा हुआ है वहाँ पे है। एंड अ वेरी डार्क हिस्ट्री अबाउट द कंट्री, बट स्टिल लेट्स विजिट। सो दोस्तों, अभी आप ये बस देखो, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस कहते हैं इसको। एंड दिस इज द वियतनाम मेन स्ट्रीट। मतलब बेसिकली ये एरिया डिस्ट्रिक्ट 1 कहलाता है। एंड डिस्ट्रिक्ट 1 का जो भी स्ट्रीट है, राइट, मतलब ये उसी का मेन एरिया में आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमने ग्रैब किया हुआ है। वी आर गोइंग टू द वॉर म्यूजियम राइट नाउ। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क नियर बाय। चलिए आज सिटी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आज का टाइम है हमारे पास। दोस्तों, रास्ते कितना खूबसूरत है यार, ये देखो। मतलब ये सिटी के एकदम सेंटर है यार, एंड वहाँ का रास्ता है, आप देखो। मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट भी प्रॉपर है। मतलब ऐसा नहीं है यार कि मतलब ट्रैफिक बहुत है, लिटरली बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता। एवरीवन इज फॉलोइंग देयर लेन। कोई इधर से रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा, कोई अपना कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन आप देखो कितना प्रॉपरली मैनेज है यहाँ पे सब कुछ। मतलब बेसिकली यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार, इंडिया में मतलब चीजें हैं, बहुत सारी रिसोर्सेस हैं, लेकिन उसको कैसे फ्रूटफुली मैनेज करना है वो हमें नहीं आता भाई। मतलब एटलीस्ट वी शुड लर्न फ्रॉम दीज कंट्रीज यार। मतलब क्या है जीडीपी, क्या है इकोनॉमी है इनकी, लेकिन आप बताओ कितना प्रॉपर मैनेजमेंट रखे हैं। नाइस यार, आई एम इम्प्रेस। बाकी आप नजारे देखो यहाँ के। नाइस। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी द वॉर म्यूजियम में। म्यूजियम के जस्ट बाहर खड़ा हूँ मैं। एंड ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, यू कैन सी। आप बाकी एक बार टिकट लेते हैं एंड देन इट्स टाइम अराउंड 3:45 एंड विल स्टार्ट द डे। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वियतनाम के वॉर म्यूजियम में। एंड जैसा कि आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे सारे वो वॉर के ड्यूरिंग के जो भी प्लेन्स हैं, लाइक बड़े वाले चिनूक हेलीकॉप्टर्स, इनफैक्ट ये टैंक्स, भाई सब कुछ अभी है। मतलब बेसिकली इस पे पेंट कर दिया गया है जस्ट टू मेंटेन रस्टिंग एंड ऑल एवरीथिंग। लेकिन आप देखो ये एग्जैक्टली सेम भाई, ये सीरियसली हेलीकॉप्टर यहाँ है। हाँ भाई, अमेजिंग। एंड यू कैन सी अराउंड। So the ticket price was around 40,000 VND. You can see all the missiles out there. And भाई ये अब साइज देख सकते हो क्या मिसाइल का? भाई साहब, ये मिसाइल सोचो यहाँ पे है। मतलब ऐसे और कितने होंगे इस कंट्री में जब वॉर चल रहा होगा भाई साहब। मोस्टली यहाँ पे यूएस के ही प्लेन्स हैं, जो कि मतलब इट्स ऑल्सो मतलब एक गूज बम्स मूवमेंट है, जहाँ पे यू कैन लिटरली फील। अभी तो मतलब हम एज अ म्यूजियम देखने आए हैं, बट दैट टाइम ड्यूरिंग द वॉर आप सोच सकते हो भाई क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द मतलब इम्पैक्ट रहा होगा। दोस्तों, सिर्फ वही नहीं, आप जैसे ये देख रहे हो, उसके साथ साथ मतलब सब कुछ डिटेल में लिखा गया है कि क्या उसका नाम है फाइटर जेट का एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू सी द स्केल ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, मैन, अमेजिंग। So yeah, if you can see, bulldozer, भाई ये फ्लेम थ्रोअर है। दोस्तों, मतलब इस वॉर पीस को छू के ना ऐसा लग रहा है कि लाइक लिटरली आप उस टाइम में आप सोच पा रहे हो क्या कि कैसा होगा सीन यार। भाई साहब, मतलब क्या ही बोलूं यार। अभी मुझे बस इसको टच करके ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हुआ था। बट अब सोचो उस समय का मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉर क्या हुआ रहा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है यार, हिस्ट्री बहुत खराब रही है वियतनाम की, खासकर मतलब वॉर में। एवरी टाइम मतलब यूएस इधर बॉम्बिंग्स एंड ऑल करते रहा था, एंड यू कैन लिटरली सी द इमेजेस आउट देयर। ये वियतनाम जो था ना, आपका एक फ्रेंच कॉलोनी के अंडर आता था। एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम 1945 to 1954, the war actually started with the French companies and the Vietnamese troops. Basically, जब वियतनाम got the victory, and उसके बाद country divided into two, North Vietnam and South Vietnam, right? And this started in 1954. And उसके बाद what had happened was कि North Vietnam was a
communist government and the South Vietnam was non-communist government. ठीक है, तो basically अब US wanted to support the South Vietnam where they always liked the idea of non-communism, right? तो उसमें क्या था कि वो initially they US just involved by providing them with money, providing them with weaponry. मतलब basically they were not involved with troops and all. But after a point, there was major point in where the Vietnam had actually attacked. I mean, this is what it was said. मतलब there's no confirmation for the same, but what the history says is this कि Vietnam had attacked the US ship, and उसके बाद US got aggressively involved in the war, and in this war फिर US ने मतलब काफी high stand लिया, and इसमें they started sending the troops, they started sending and the war. बाकी जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आप देख के मतलब हैरान हो जाओगे क्या क्या चीजें हुई है on the Vietnam war, right? And उसके बाद मतलब US को डर था कि अगर मतलब actually Vietnam was winning the war, मतलब there was no clear idea of the war getting ended, and यूएस के पास काफी प्रेशर था बिकॉज अगर यूएस विल नॉट सपोर्ट इट्स अलाइज देन बाकी और भी कंट्रीज हैं हु विल सी यूएस ना पावरफुल नहीं है, हाउ कैन दे टेक अ सपोर्ट फ्रॉम यूएस. तो उसके बाद यूएस ने काफी एग्रेसिवली वियतनाम पे वॉर मतलब स्टार्ट कर दिया, एंड देन यू कैन सी अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा. सो दोस्तों, in 1964 I was talking about the turning point of this war. So 1964 the Gulf of Tonkin करके कोई जगह था जहाँ पे US claims their ship were attacked by the Vietnamese army, and post that मतलब US got aggressively involved in the war, and basically war they were not fighting to acquire the whole country, but they were fighting to end the communism. But ultimately हुआ क्या कि मतलब यूएस ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी लाइक यू नो एजेंट ऑरेंज या फिर बहुत मास किलिंग एंड एवरीथिंग, जिसमें मतलब पीपल का उनको सपोर्ट भी नहीं मिला उनके अपने कंट्री से, यूएस से. सो they had to ultimately get withdrawal from the war because and Vietnam army, although मतलब they very much underestimated the Vietnam army because they were the guerrilla forces. मतलब वियतनाम के पास एक advantage भी था कि they were on the kind of a terrain जहाँ पे they were very much मतलब skilled कि मतलब कैसे उनको छुपना है, कैसे मतलब everything. मतलब US had no clue, they were only fighting for the जो उनको ट्रेडिशनल फाइट जो होते हैं सामने सामने आप लड़ रहे हो, बट नहीं, वियतनाम fought the war with strategy and thought because they were fighting for survival, right? And when the things come for survival, you can see a massive thing can change into something else, right? मतलब वही आप कहते हैं ना कि वो एक हाथी को भी एक चींटी हरा सकती है. The same thing happened in this war. Basically there is no clear winner कि मतलब but there was a clear loss, and the loss which you can see, right? तो यही कुछ था about the Vietnam war. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, वियतनाम हैड टू विड्रॉ देयर फोर्सेस. अल्टीमेटली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, हो ची मिन की जो सरकार आई, एंड उन्होंने पूरा वियतनाम को एक्वायर किया. नाउ साइगोन जहाँ पे हम हैं, दिस इज हो ची मिन सिटी. हो ची मिन इज नेम्ड आफ्टर दैट पर्सन हु वाज द मतलब इंडिपेंडेंट लीडर ऑफ दैट गवर्नमेंट, राइट? So this is what all about the Vietnam War. बाकी you will see the war का कुछ images मैं डालूंगा. It's very disturbing guys. मतलब मैं अंदर बोल भी नहीं पा रहा था and something, तो मैं आपको दोस्तों बता नहीं सकता, but यार literally मतलब if you can see around मतलब each and everything around here, भाई सभी में कुछ ना कुछ मतलब उस समय की real photographs यहाँ ली हुई है, right? And मतलब बहुत ही dark history है guys, बहुत dark. भाई साहब यार अंदर एक्चुअल फुटेजेस प्ले किए हुए, मतलब ये आप समझो उस समय की वो जंगल का वो कहानी बताया हुआ है, लाइफ एंड स्ट्रगल. आप पॉज करके देख लेना बिकॉज मुझे अगर सब कुछ दिखाना है तो थोड़ा जल्दी यहाँ से मूव करना पड़ेगा. बट यार गूज़बम्प मोमेंट है गाइस, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स लिटरली. मैं मतलब वो बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बट इफ यू कैन सी दैट गाइस, ये वो रियल फुटेज प्ले कर रहे हैं उस समय की. सो गाइस ये तो ग्राउंड फ्लोर था. ग्राउंड फ्लोर के बाद देयर इज आल्सो अपस्टेयर्स, ऊपर भी है. लेट्स गो. सो ये कुछ है ऐसा वॉर मेमोरियल.
इसमें कुछ फैला हुआ है। एंड टू स्टार्ट विथ यू कैन सी ऑल द ड्रेसेस आउट हियर। दिस इज द वॉर क्राइम एक्चुअली, द मतलब बेसिकली जो स्टोरीज जो एक्चुअल फ्रॉम द वॉर फ्रंट। मैं ऐसे दिखाने जाऊंगा तो भाई पूरा दिन लग जाएगा, बट स्टिल यू जस्ट वांट टू सी समथिंग, sewers that were built, right? पॉज करके आप देख लेना इसको। गाइस मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे ना जो भी पढ़ रहा है ना, everyone is shocked and everyone is like silent। मतलब कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा यार। everything is like everyone has that face यार। can't even see that। भाई मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मन भी नहीं कर रहा है व्लॉग करने का, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो व्हाट द ट्रुथ इज, वी रियली नीड टू सी दिस गाइस। एंड इसके बाद भी अगर दी कंट्रीज कुछ दे कॉल देम एज अ सुपर पावर एंड स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर दे सुपर पावर एज ऑल। So this is the second floor out here, and this is for the vacuuming. And let's check this. Basically, this section is all about the soldiers who came back home and the memory of the persons who didn't came back. मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ guys. I have been literally having a goosebumps from the very that the war crime moment I saw, and I cannot tell you with my क्या बोलूँ, I just prefer to remain silent and you just watch and have your own views। मुझे कुछ view देने की ज़रूरत है नहीं in this case, right? दोस्तों ये है कुछ नज़ारा आपके वियतनाम वॉर मेमोरियल से जस्ट बाहर निकल के, एंड बहुत ही सुंदर है यार। मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत खूबसूरत मतलब जगह है ये। और यहाँ पे यार गाड़ियाँ कितनी अच्छी है यार, मतलब अमेजिंग। मैं तो शॉक्ड हूँ, गाड़ियाँ और घर। अब देखो कितने प्यारे से घर हैं। लगता है यार कोई स्कूल की छुट्टी हुई है यहाँ से। हाँ ये स्कूल है, राइट, ये देखो। एंड आज मंडे है ना यार, तो मतलब मैं घूमने आया हूँ, बच्चे यहाँ के नहीं। पहले यार मुझे लगा ना ये गुट्टा, ये मतलब शॉप है, मुझे गुप्ता लगा, मेरे सारे गुप्ता दोस्त। बट गाइस ये गुट्टा था। एंड यू कैन सी भाई ट्रैफिक कितना है, लेकिन स्टिल प्रॉपर्ली मैनेज्ड है। ऐसा नहीं है कि इतने ट्रैफिक होने में आप 15 मिनट यहीं खड़े हो। हाँ आप 1-2 मिनट खड़े रहोगे, लेकिन बहुत मैनेजेबल है। ये देखो दोस्तों कुछ नज़ारे आपके रास्तों के। एंड भाई साहब ये शायद सिटी सेंटर स्क्वायर है, प्रीटी है यार। दोस्तों ये है कुछ नज़ारे आपके यहाँ पे टाइम स्क्वायर आप पीछे देख पा रहे हो। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक आर्किटेक्चर है भाई। इतने लग्जरी ब्रांड्स यहाँ पे है ना, मतलब लिटरली। एंड ये आप बसेस देख रहे हो, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है। आज हो सकता है शायद मैं भी रात को मैं इस बस में चलूं। बेसिकली वो पूरा आपको सिटी घुमाती है, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है आपको पूरा सिटी घूमने का, इफ यू वांट टू। एंड भाई क्या ही प्यारे आर्किटेक्चर है ऑफ द हो ची मिन सिटी। यहाँ का टाइम स्क्वायर है दोस्तों। मतलब यहाँ इस लाइन पे बहुत सारे लग्जरी होटल्स एंड आपके बहुत ही मतलब
वो है, अच्छे अच्छे आपके ये दुकान है, मतलब काफी लग्जरी वाले। ये पूरा एरिया ही वैसा है, लेकॉस्टे भाई साहब। ये टाइम स्क्वायर करके एक ऊपर बड़ी सी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है। अरे ये क्या है दोस्तों, भाई साहब क्या ही है। क्या आर्किटेक्चर है भाई साहब। और ये टाइम स्क्वायर करके इधर वाली बिल्डिंग है। इस स्काई स्कैपर्स की तो कमी है दोस्तों। मेरे साथ आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ का सिटी सेंटर काइंड ऑफ थिंग है। एंड यहाँ पे एक कैफे अपार्टमेंट करके एक बहुत ही खूबसूरत सा कैफे है। मतलब ये पूरा अपार्टमेंट ही इसमें कैफेज है, हर इसमें सारे छोटे छोटे सारे कैफेज हैं। एंड यू कैन सी अ क्लियर थिंग। यहाँ पे लोग बेसिकली अपना टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत सॉर्टेड सा एरिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैं हूँ ऑलमोस्ट सिटी सेंटर ऑफ फेथ, जो कि टाइम स्क्वायर यहाँ पे है। एंड वो एक और बिल्डिंग है भाई, बहुत बड़ा सा, वहाँ पे कैफे अपार्टमेंट है इधर। एंड और भी बिल्डिंग्स है, यू कैन सी अराउंड। तो बहुत प्यारा जगह है यार। मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन अभी और भी चीजें देखनी है, ओपन करना है, चलो देखते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा सा नज़ारा है अपना हो ची मिन्ह के सेंटर पे, जहाँ पे हो ची मिन्ह का स्टैचू है। पीछे एक बहुत ही प्यारा लोकेशन है, यू कैन सी आपका बिल्डिंग्स बहुत ही प्यारे प्यारे स्काईलाइंस। दोस्तों बहुत हो गया ग्रैब, अब टाइम टू वॉक। बेसिकली हुआ क्या, मैंने कुछ लोकेशन डाला था, ग्रैब ने मतलब जो मैं ड्रोन लेने जा रहा हूँ अभी, तो वो ड्रोन का लोकेशन सही तो डाला था मैंने, पता नहीं ग्रैब में कुछ और था, वो उसने मुझे 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट कहीं और उतार दिया। तो मैंने सोचा फिर से ग्रैब क्या करना है यार, थोड़ा चल के चलते हैं। थोड़ा सा जब आप चलते हो ना, तब आप लोकल चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा देख पाते हो। तो वही चीज़ें हैं, देखते हैं भाई। क्रेजी चीज़ें हैं भाई। यहाँ के जो छोटे छोटे राउट वाइलर्स थे भाई, वो भी वियतनामीज दिख रहे। इट्स अ गुड, क्यूट है भाई। बट आप मेरे सामने देखो, वो लंबा सा सेंटेंस दिख रहा है, राइट। विल चेक आउट ऑल द थिंग्स। दोस्तों दिख गया मुझे अपना लोकेशन, एचडी कैमरा इधर है। एंड फाइनली सक्सेसफुल रीचिंग अस। सही है, चलो अंदर देख के बताते हैं अगर है या नहीं। और नहीं रहा तो भाई मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत चल के आया हूँ इसके लिए। एंड लेट्स चेक दिस आउट, फिर बताता हूँ आपको, अपडेट देता हूँ जो भी हो। सो दोस्तों हमें स्टोर तो मिला, बट जो प्राइसेस भैया ने बताया वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। थोड़ा नहीं, मतलब जो मुझे मलेशिया में मिल रहा था, मलेशिया का प्राइस था अराउंड 35,000 के अराउंड, विद DJI फ्लाई मोर कॉम्बो नियो 2। एंड यहाँ पे मुझे वही सेम चीज़ मिल रहा है 45,000 में। तो यार 10,000 एक्स्ट्रा तो नहीं देंगे। 3-4 हज़ार का बात होता तो सोच सकते थे यार, बट 10,000 इज नॉट वर्थ इट भाई एक्स्ट्रा देना। और शॉप देख रहा हूँ, ये भी मतलब 1 किलोमीटर का वॉक है। तो भाई आज वॉकिंग का तो वॉकिंग चलने वाला है, वॉकिंग सीरीज। वॉकिंग स्ट्रीट नहीं जाके हम वॉक कर रहे हैं पूरे स्ट्रीट पे। दिस इज व्हाट द वॉकिंग स्ट्रीट इज ऑल अबाउट। सो लेट्स सी, देखते हैं, आपको बताता हूँ कहीं अगर इससे अच्छा बेटर डील मिलता है तो उसको चेक करके बताता हूँ मैं। दोस्तों जब आप वॉक करते हो ना, तब जाके आपको असली ट्रैफिक एंड असली ये सबका पता चलता है। तो एक्चुअली अभी वॉकिंग की लाइट रेड हो चुकी है, तो अभी हम रुके हुए हैं। एंड जैसे वो येलो अभी ग्रीन होगी, जैसे अब ग्रीन हो गई, हम चल सकते हैं रोड पे, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी अपने आप रुक जाती है, इस साइड कोई ऐसा बात नहीं है। कुछ रात का नज़ारा देखो दोस्तों, कुछ ऐसा सा है। यहाँ पे मैकडी है, ये आपका बेन थेन मार्केट है, वो जो क्लॉक टावर जैसा दिख रहा है। बाकी आप सामने वो देखो, वियतनाम का इतना प्यारा सा झंडा जैसा वो टावर दिख रहा है ना, ये है वो। एंड ये वो पूरा स्ट्रीट है यार, बहुत ही प्यारा है। आई थिंक दिस इज वेयर वी कैन वॉक, राइट। सो दोस्तों वही बेन थेन मार्केट के बगल में मैं चल रहा था, तो आई गेस यहाँ पे ये इनका मेट्रो का स्टेशन है, मेट्रो भी नीचे चलती है। एंड कुछ ऐसा सा नज़ारे हैं यार। लाइट्स तो काफी भाई चकमक चकमक कर रखा है इन्होंने। एंड
यार वॉकिंग का अलग मजा है भाई। आज मैं चल के ना मुझे लग रहा है कि यार मैं बेकार ग्लैब ले रहा हूँ, बट हाँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की लिमिटेड बैंडविड्थ है तो। बट स्टिल आज मैं सोच रहा हूँ यार फिर ड्रोन का छोड़ देते हैं, बेंटन मार्केट जाके कुछ लोकल शॉपिंग करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो ले जाना है यार सोवेनियर। तो दोस्तों ये है अपना बेंथेन मार्केट, चो बेंथेन मार्केट। तो यहाँ पर बेसिकली आपका वही सारे आपके सोवेनियर्स, आपके छोटे छोटे बैग्स एंड बहुत कुछ मिल सकता है, मतलब जो भी आप सोच सकते हो वो सारी चीजें। एंड ये पूरा सिटी सेंटर आपका हो रहा, टावर एंड एवरीथिंग अराउंड। बेंथेन आई गेस बेसिकली एरिया का नाम है या फिर इस मार्केट का नाम है। उसको कुछ ऐसा सा है बेंथेन मार्केट एंड बेसिकली द जर्सीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इतनी सारी जर्सीज है गाइस एंड टी-शर्ट्स, शर्ट्स, नाइस। दोस्तों सोवेनियर्स हैं, बैग्स हैं, आई मीन ड्राई फ्रूट्स हैं, आई मीन एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ यू कैन फाइंड इट हियर एंड दिस इज how much amazing यार दोस्तों, souvenirs and all souvenirs out of which दोस्तों हम बेंथन मार्केट से निकल गए हैं, हमने एक जर्सी लिया है और कुछ सोवेनियर्स लिए हैं। तो दोस्तों अभी हुआ क्या, हम यहाँ पे घूम रहे थे बहुत दिन से, बट हम मैंने मांगा पाइनएप्पल जूस, उन्होंने मुझे साइगोन बियर दिया है। भाई यार यहाँ पे लोग सारे वियतनामीज हैं, सिर्फ मैं ही इंडियन हूँ। क्रेजी भाई, किसी को कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा है, ट्रांसलेटर यूज करने का यार मन भी नहीं कर रहा है, इट्स लाइक गो विद द फ्लो, जो दे दिया भाई पी लेता हूँ। तो दोस्तों अभी हम हैं सेंट्रल मार्केट में, इट्स अ मार्केट जस्ट बिसाइड डिस्ट्रिक्ट 1 जहाँ पे अपना हॉस्टल है, ठीक है। एंड इट्स अ प्रिटी मार्केट। अभी मैं लेट आया हूँ, इट्स अराउंड 9:30, तो ये बंद हो चुका है, मतलब बंद होने वाला है क्योंकि ये 10 बजे तक खुला रहता है, बट भाई मुझे पहले आना चाहिए था यहाँ पे। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मार्केट, यू कैन बाय लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड हियर। एंड मैं कल सुबह आऊँगा मॉर्निंग में एंड देन आई एक्सप्लोर एंड आई परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे चीज़ें तो अच्छी दिख रही है। मतलब बेंथेन इज लेस लाइक पालिका बाजार, बट दिस इज काइंड ऑफ वेरी नाइस। गाइस अब अपना हॉस्टल ही वॉकिंग स्ट्रीट के उधर में है, तो मैं क्या करूँ, इट्स जस्ट यू हैव टू वॉक पास बाय दीस। भाई मैं कुछ बोलूँगा आवाज तो आएगा नहीं। Still, whatever the place is crazy, crazy nice. So guys, we have joined up a pub crawl with the team, and the whole team is walking by, and we have our friend here, everyone. Hey! So come on, let's see this. Woohoo!
Open sky, falling back in blood. With no love, with the side. Oi, 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 oi. Se amore, todo era para sa. Oi, oi, oi. Nunca tengo man, no fue del man, no se me da por tu pena. Yo quería que te sol बस दोस्तों, हो ची मिन सिटी की कहानी यहीं तक थी। अब इस शहर को अलविदा कहने का वक्त है। कल सुबह एक नई फ्लाइट, एक नया देश और एक नई कहानी हमारा इंतज़ार कर रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में लाओस से।